मेरे क्लास 9th और 10th के अंदर मैं एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट बन चुका था। मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को यही लगता था कि ये बच्चा तो हमारे हाथ से निकल चुका है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी करता नहीं है एंड ही इज़ अ बैड स्टूडेंट। एंड जैसे ही मैं 11th में आया मैंने डिसाइड करा कि अब मैं इस बुरे स्टूडेंट के टैग को अपने ऊपर से हटा दूंगा और मैं अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। आई विल बिकम अ गुड स्टूडेंट एट एनी कॉस्ट। 11th और 12th के अंदर मुझे अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाना है। तो मैंने क्या करा, जैसे ही 11th हमारी स्टार्ट हुई पहले दिन मैं एकदम स्कूल टाइम से गया। 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारा स्कूल चलता था। तो 8 बजे से 5 से 10 मिनट पहले मैं स्कूल पहुंचा। क्लास में एंटर करा तो वहाँ पर हमारे क्लासमेट्स मस्त बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और मस्त हंसी ठिठोली का माहौल था। सब लोग बातचीत कर रहे थे, फुल ऐसे मगन थे, मज़ा ले रहे थे पूरा। लेकिन मैं तो भैया अच्छा स्टूडेंट बनने गया था, तो मैंने तो किसी से बातचीत करी नहीं। मैं फर्स्ट सीट पर जाके अच्छे बच्चों की तरह बैठ गया और पढ़ाई शुरू कर दी। किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 से 10 मिनट ही मैंने पढ़ा होगा कि असेंबली के लिए बेल बज गई। हमको असेंबली के लिए बुलाया गया ग्राउंड में। एंड बहुत से बच्चे होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं कॉरिडोर्स में, कभी वॉशरूम में जाके छुप जाते हैं, कभी क्लास में छुपे रहते हैं, असेंबली ग्राउंड में नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा बनना था, तो मैं तो गया असेंबली ग्राउंड गया, अच्छे से वहाँ पर असेंबली करी एंड वहाँ से सीधे क्लास में आया। कॉरिडोर में नहीं घूमता रहा, अच्छा बच्चा बनने के लिए। आने के बाद अगेन मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया एंड 5 से 10 मिनट मैंने फिर पढ़ा होगा कि टीचर आ जाती है, हमारी क्लास टीचर, वो हमारी अटेंडेंस वगैरह लेती हैं। एंड उसके बाद हमारी जो है क्लास टीचर से नॉर्मल बातचीत शुरू हो जाती है कि आप एक लंबे वैकेशन के बाद क्लास में आए हो, कैसा लग रहा है। 11th में तुम आ गए हो, 11th में आके कैसा लग रहा है। एंड जब तुम 10th से 11th में आए हो तो 11th बहुत मुश्किल होती है, 10th से कई ज़्यादा मुश्किल होती है, 3 गुनी ज़्यादा हार्ड है एंड तुम्हें अब सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, या ब्ला 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 बहुत सारी बातचीत हमसे हुई। एंड 45 मिनट के पीरियड में हमने कुछ 10 से 15 मिनट पढ़ाई करी, विच इज़ ओके। पहला दिन था तो कम ही पढ़ाई हो पाती, यही सिनेरियो चला पूरे दिन। नेक्स्ट डे इंट्रोडक्शन वगैरह तो होना नहीं था, 11th में तो हम आ चुके हैं, अब तो सीरियस पढ़ाई चल रही है। वहाँ पर भी पढ़ाई चली, टीचर आते थे, 5 से 10 मिनट उनको लगते थे क्लास को माइंड करने में, अच्छे से बिठाने में। फिर जाकर पढ़ाई होती थी। 2-4 लाइनें टीचर ने बोली, बच्चों ने 2 डाउट पूछ लिए, 2-4 लाइनें फिर टीचर ने बोली, बच्चों ने 2-4 डाउट पूछ लिए। एंड करते करते हम 40 से 45 मिनट के पीरियड में कुछ 10 से 20 मिनट पढ़ाई कर पाते थे, जो कि ठीक है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। 3 दिन में बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह रेगुलरली स्कूल गया एंड तीसरे दिन के एंड में मैंने घर आके सोचा कि आखिर पिछले 3 दिनों में मैंने किया क्या है। तो मैंने जो है पिछले 3 दिनों के अंदर 8 घंटे पर डे स्कूल को दिए थे, 8 आवर्स पर डे, क्योंकि 5.5 घंटे का तो हमारा स्कूल ही था, 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। एंड उसके लिए स्कूल के लिए तैयार होना, ट्रैवल करना, घर से लेकर स्कूल तक जाना, स्कूल से घर तक आना, ट्रैवलिंग एंड ये सब मिलाकर टाइम जो है लगभग 8 घंटे लग जाते थे एक दिन में स्कूल के लिए। पढ़ाई करने के लिए मैं हर दिन 8 घंटे दे रहा था। एंड ये चीज़ मैंने कितने दिन करी थी, लगातार 3 दिन तक करी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर आई हैड स्पेंट 24 आवर्स टू स्टडी। 24 घंटे के अंदर मैंने दिमाग लगाया कि आखिर मैंने किया क्या भाई, इन 24 घंटों के अंदर आउटपुट कितना आया है। तो जब आउटपुट के बारे में सोचा ना, तो हमारे पास थे 5 सब्जेक्ट्स। उन 5 सब्जेक्ट्स में से पहले चैप्टर 1 का 25% लगभग हमने पूरा करा था, यानी कि एक चैप्टर में से थोड़ा सा पार्ट हम पूरा कर चुके थे। तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 1.25 चैप्टर, जो कि लगभग एक ही चैप्टर इसको मान लो, एक चैप्टर का क्या करने में, एक चैप्टर का लेक्चर लेने में, टीचर से पढ़ने में। हमने कोई सेल्फ स्टडी इसमें नहीं करी। 24 घंटे देने के बाद एक चैप्टर का लेक्चर हमने ले लिया, कोई सेल्फ स्टडी नहीं करी, कोई बुक रीड नहीं करी। 24 घंटे हमने दिए, उसके बदले हमें क्या मिला, 1 घंटे का लेक्चर। एंड सॉरी 1 घंटे का नहीं, एक चैप्टर का लेक्चर हमको मिला। फिर मैंने सोचा यार इससे ज़्यादा तो मैं YouTube से वीडियो देख के पढ़ लेता हूँ। तो अगले दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं चौथे दिन स्कूल नहीं जाऊँगा। एंड डे 4 पर व्हाट आई डिड, इन 24 घंटों के बजाय मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स दिए। 3 घंटे में पता है मैंने क्या किया, 2 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मैंने देख लिए। तो जो एक चैप्टर का लेक्चर लेने के लिए, सिर्फ एक चैप्टर का लेक्चर लेने के लिए मुझे यहाँ पर 24 घंटे लग रहे थे स्कूल जाकर, वही एक चैप्टर का लेक्चर मैंने यहाँ पर 1.5 आवर्स के अंदर ले लिया। 24 घंटे का काम 1.5 घंटे में कर लिया, खुद की सीरियसनेस से स्कूल ना जाकर। पता है ये कितना ज़्यादा होता है। आईपैड में कैलकुलेटर तो है नहीं, मगर अपन यहाँ पे कर सकते हैं 1.65 नहीं, 1.5 ये आता है 16 स्कूल जो है आपसे 16 गुना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आपको वही चीज़ पढ़ाने के लिए, जो कि आप घर पर अपनी खुद की सीरियसनेस से
1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। जो चीज़ तुम 1.5 घंटे में कर सकते हो उसके लिए तुम्हें स्कूल जाकर 24 घंटे देने पड़ेंगे। और इस वीडियो के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अगर आप जेई, नीट, CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के किसी भी स्ट्रीम के अंदर हैं और अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको स्कूल के टीचर्स का समझ में नहीं आता है, सेल्फ स्टडी आपसे होती नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने अंदर ला नहीं पा रहे हैं, एंड जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फीस है, उसको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एंड एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं एक अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, देन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हीलियम लर्निंग ऐप से। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो कि आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही है ना, इफ आई कांट पिक्चर इट आई कांट लर्न इट। तो यहाँ पर पिक्चर्स का, ग्राफिक्स का बहुत ही अच्छे से इनके लेक्चर्स में यूज़ किया जाता है, जिनसे आपको चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड के अंदर छप जाएगी एंड आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और बात रही फीस की, तो जितनी फीस ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले लेते हैं उसका 5 या 10% ही यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ोगे, पिक्चर करके अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे एंड फीस भी काफ़ी कम भरनी पड़ेगी। और तो और फीस के अंदर एक और ट्विस्ट है, अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम तो आपको हर एक कोर्स के फीस के अंदर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई एकदम। तो इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो पिंड कमेंट के अंदर होगा, मेरा जो कूपन कोड है वो भी पिंड कमेंट के अंदर होगा, एंड इसके बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं देन आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड हीलियम लर्निंग के काउंसलर्स के जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो भी मैंने आपको पिंड कमेंट के अंदर दे रखे हैं, तो उनसे भी आप कॉल कर मैसेज कर व्हाट्सएप पर सारी चीजें अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को आसान और अफोर्डेबल बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि स्कूल्स आर टू स्लो। क्लास 11th और 12th के भारी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आपको स्कूल्स के अंदर समय बर्बाद ना करके खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, यूट्यूब से लेक्चर्स लेने चाहिए, हीलियम लर्निंग और कॉमर्स विद यतिन जैसे प्लेटफॉर्म्स से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत ही सस्ता होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम टाइम टेकिंग होता है, एंड इस तरीके से जब आप पढ़ोगे स्कूल से ज़्यादा ना जाकर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करके, तो तुम साल के एंड में पाओगे कि तुमने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी, ज़्यादा तुम बेटर ग्रेड्स ला पाए एंड अपने खुद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स तुम कर पाए। क्योंकि जब कोई चीज़ तुम खुद से करते हो, कोई तुमको प्रेशराइज नहीं करता है, तो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है एंड तुम एक वे बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि डोंट गो टू स्कूल, बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड इंप्रूव योर लर्निंग, मेक लर्निंग ईजियर। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हीलियम लर्निंग को एक बार जरूर चेकआउट करना। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज यतिन एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय।